Good morning, children. This is class 5 EVS chapter 10th. Walls tells stories. But how could a wall can tell you story? एक वॉल आपको स्टोरी कैसे सुना सकती है? तो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने जाते हो या फिर कोई पुराने समय की बिल्डिंग्स या टेम्पल्स आप देखते हो, तो वहाँ की जो वॉल्स होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर हाउस वॉल्स एंड फ्रॉम द बिल्डिंग्स ऑफ टूडेज, है ना। तो पुराने समय की जो वॉल्स होती हैं आजकल के आपके घरों की दीवारों से या आजकल की जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उससे टोटली वो डिफरेंट होती हैं। तो अलग अलग समय में और अलग अलग जगहों पे जो वॉल बनाई गई है वो उस समय के हिस्ट्री को दिखाती है, उस समय के कल्चर को, ट्रेडिशन को, डेवलपमेंट को, साइंस और इंजीनियरिंग को शो करती है। तो उनमें से ही एक वॉल हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये वॉल कहाँ की है? ये वॉल है गोलकोंडा की। बट डू यू नो वेयर इज़ द गोलकोंडा इज सिचुएटेड? गोलकोंडा इज़ अ फोर्ट एंड दिस इज सिचुएटेड इन हैदराबाद एंड हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Reached Golconda. At last we reached Golconda and we were glad that दीदी was with us. तो इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जिनका नाम है सैलजा, श्रीधर, कल्याणी एंड दे आर विजिटिंग द गोलकोंडा फोर्ट एंड विद देयर दीदी। तो अपनी दीदी के साथ वो गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने के लिए गए हैं। तो दीदी हिस्ट्री की स्टूडेंट है और उसे गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो बच्चों, आपको पता है फोर्ट क्या होता है? फोर्ट होता है एक तरह का किला जिसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग बनाया करते थे। ओके तो सैलजा कहती है माय गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। ये फोर्ट कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है। तो श्रीधर कहता है एंड एट व्हाट हाइट इट इज़ बिल्ट, और ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है। तो जो गोलकोंडा फोर्ट है ये बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया है। तो पुराने ज़माने में जो फोर्ट होते थे वो बहुत ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि उनको सेफ रखा जा सके, जो फोर्ट है वो सिक्योर हो सके। तो कल्याणी आगे कहती है जस्ट लुक हैव यू सीन सच ए ह्यूज गेट, क्या तुमने इतना बड़ा गेट देखा है? फिर आगे सैलजा कहती है आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो उसे वंडर होता है कि इस गेट को खोलने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होती होगी। तो ये आपको दिख रहा है दिस इज़ अ गोलकोंडा फोर्ट and this is situated in Hyderabad in Telangana and this is a huge gate. This is the entrance of Golconda Fort और जो इसका entrance है, जो सबसे बड़ा गेट है that is बाला हिसार गेट। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक छोटा सा इंट्रेंस भी है। तो ये छोटा सा इंट्रेंस है मोस्टली इसे ही यूज किया जाता था जब कोई राजा या फिर कोई इंडिविजुअली लोग इसमें एंटर या एग्जिट करते थे तो ये छोटे गेट का यूज किया जाता था। लेकिन जो बड़ा गेट है उसे तभी यूज किया जाता था व्हेन द होल आर्मी एंड द किंग विद देयर एलिफेंट्स हैव टू मूव। ओके जब बड़े राजा को अपने एलिफेंट्स के साथ अपनी पूरी आर्मी के साथ मूव करना होता था, एंटर या एग्जिट करना होता था, तभी इस बड़े गेट को खोला जाता था। तब कल्याणी कहती है लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, और इसमें बहुत बड़े बड़े आयरन स्पोक्स भी हैं। आपको पता है ना आयरन क्या होता है? आयरन एक तरह का मेटल होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। तो जो आयरन है उसके इस तरह से शार्प स्पोक्स उसमें लगे हैं। दिस इज़ ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी, तो इसे भी सिक्योर करने के लिए बनाया गया है ताकि एनिमीज़ यहाँ से ईजिली एंटर नहीं कर सकें। लुक एट दिस थिक वॉल टू, अब वो सैलजा कहती है देखो इसकी वॉल कितनी थिक है, कितनी मोटी है। तो श्रीधर कहता है आई हैव नेवर सीन सच ए थिक वॉल, मैंने कभी भी इतनी थिक वॉल नहीं देखी। तब कल्याणी कहती है एट सम प्लेसेस द पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन द राउंड शेप, आई वंडर वाई। तो वो कल्याणी पूछती है कि थोड़ी थोड़ी किसी किसी जगह पे जो वॉल है इट इज़ हायर देन द
अदर वॉल, जैसे आपको ये दिख रही है, दिस इज वॉल इज हायर देन दिस वॉल एंड दिस इज कम आउट इन अ राउंड शेप, और ये राउंड शेप में बाहर आई हुई है। तो इसका क्या पर्पज़ है? तो दीदी उन्हें समझाती है कि दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस और बुर्ज, इन्हें बेस्टियन कहते हैं और हिंदी में ये बुर्ज कहलाते हैं। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल, और ये वॉल से हायर हैं। और वो बताती है कि ऐसे जो बेस्टियंस हैं, इस फोर्ट में 87 बेस्टियंस हैं, और थिक वॉल, ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियंस, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। तो यहाँ की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, ह्यूज गेट है, थिक वॉल है या बेस्टियन है, ये सारी चीज़ें फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। तो इन बेस्टियंस का क्या यूज होता था? ये जो बेस्टियन है, इसे हायर वॉल में आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे, और जो ये होल्स होते थे, इसके अंदर से आर्मी या फिर सोल्जर्स हमेशा गार्ड करते थे फोर्ट को, और कोई भी एनिमी अगर फोर्ट की ओर बढ़ रहा होता था तो वो आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाता था, और उसे वो संदेशा, और ये संदेशा वो अपने राजा तक पहुंचा देते थे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। अब उन्हें इनसाइड फोर्ट में क्या क्या है, फोर्ट के अंदर उन्हें क्या क्या मिला। सैलजा कहती है, सैलजा आई वंडर हाउ ओल्ड द फोर्ट वुड बी। तो वो कहती है कि फोर्ट कितना पुराना है, क्या इस फोर्ट को राजा ने सिर्फ अपने रहने के लिए बनाया होगा। तो कल्याणी कहती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड, कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। तो आउटसाइड इसके लिखा हुआ है कि इसे कुतुब शाही सुल्तान जो यहाँ पे शासन करते थे, उन्होंने इसे बनाया था, और वो यहाँ रहते थे, इन्हें शासन किया था यहाँ पे 1518 से लेके 1687 तक। तब उन्हें दीदी बताती है कि मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड। तो इससे भी पहले यहाँ जो रूलर्स रहते थे, यहाँ शासन जो करते थे, उन्होंने 12th सेंचुरी में इसे मड से बनाया था, मिट्टी से बनाया हुआ था। और बाद में कुतुब शाही जो सुल्तान्स की डायनेस्टी थी, उनके वंशज थे, उन्होंने इसे 15th सेंचुरी में इसे परमानेंट यहाँ पे स्टोन से अच्छे से यहाँ पे बना दिया था। आगे सैलजा कहती है, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ मैप ऑन द फोर्ट। तो सैलजा कहती कि देखो इस फोर्ट के बाहर तो यहाँ पे एक बोर्ड है, और बोर्ड में क्या है, मैप भी है, वहाँ पे पूरे फोर्ट का मैप है। तो श्रीधर कहता है, दिस मैप शोज मैनी गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड देयर आर मैनी पैलेसेस इनसाइड द फोर्ट। तो श्रीधर कहता है, देखो इस फोर्ट के अंदर सिर्फ राजा का ही महल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ गार्डन है, फील्ड है, फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत सारी पैलेसेस, महल भी इसके अंदर हैं। तब सैलजा कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल्स लाइक फार्मर, वर्कर्स ऑल्सो मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स, वर्कर्स और दूसरे लोग भी होते थे, वो सारे के सारे वो यहाँ पे रहा करते थे। तब कल्याणी उनसे कहती है, इट मस्ट हैव बीन अ कम्प्लीट टाउन। तो कल्याणी बताती है कि इसका मतलब ये है कि ये तो एक पूरा बड़ा सा टाउन ही है, द सुल्तान्स पैलेस। श्रीधर आगे कहता है कि देखो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो तो जाती ही जा रही हैं, कितनी लंबी सीढ़ियाँ यहाँ पे है। तो सैलजा बताती है, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। तो यहाँ तक कि उस ज़माने में भी 500 ईयर अगो, उस समय भी क्या था, लोग 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना सकते थे। आप देखो यहाँ पे, दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर। आगे कल्याणी कहती है, नाउ द बिल्डिंग इज़ रियून। रियून्स मीन्स डिस्ट्रॉय। तो अब जो बिल्डिंग है वो तो क्या हो चुकी है, रियून हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्लियर टाइम में वहाँ पे कितने बड़े बिग हॉल और रूम होते होंगे। तो श्रीधर आगे कहता है, लुक एट द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। तो लुक हियर व्हाट दिस इज़ अ कार्विंग, और कार्विंग होती है नक्काशी, एक आर्ट जो दीवार पे बनाई जाती है। सो मैनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स आर देयर ऑन द वॉल।
तो कल्याणी कहती है लुक देयर इज़ अ फाउंटेन ऑल्सो, तो वहाँ पे फाउंटेन भी दिखाई दे रहा है, और ये फाउंटेन है टेरेस पे, रूफ पे वहाँ पे बनाया गया है। वाओ व्हाट ए इंजीनियरिंग, even today when engineers design houses sometime there was a dampness in the wall। आज भी जब इंजीनियर्स हाउस बनाते हैं तो वॉल में डैम्पनेस रह जाती है। डैम्पनेस मीन्स मॉइस्चर रह जाता है। लेकिन देखो ये फाउंटेन जो 500 ईयर एगो बनाया गया है, इसमें कितनी अच्छी इंजीनियरिंग उन्होंने यूज की है कि ये फाउंटेन रूफ पे, टेरेस पे बनाया गया है, और वॉल में डैम्पनेस भी नहीं है। और वो बताते हैं कि सोचते हैं कि उस टाइम पे 500 ईयर अगो कैसे वो पानी लिफ्ट करते होंगे। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, मोटर का यूज किया जाता है, बट 500 ईयर अगो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड, हाउ द वाटर इज़ लिफ्टेड एट सो हाइट। तो इतनी हाइट पे वाटर कैसे लिफ्ट किया जाता होगा। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली वेयर इज़ ईस्ट एंड वेयर इज़ वेस्ट। तो आप देखिए केयरफुली कि अगर आप जिस जगह में आप रहते हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि सनराइज़ कहाँ होता है और सनसेट कहाँ होता है, और आपके किस साइड को ईस्ट होता है, किस साइड को वेस्ट होता है। तो आप सबको पता है ना कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मीन्स कि पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। तो बच्चों जहाँ आप रहते हैं, अगर आप मॉर्निंग टाइम में उठेंगे तो आप देखेंगे कि जिस साइड से सनराइज़ होता है वो साइड होती है ईस्ट डायरेक्शन, और आपके बैक साइड पे होता है वेस्ट डायरेक्शन। और अगर आप इसी पोजीशन में खड़े हैं, सनराइज़ की ओर अपना फेस करके खड़े हैं, तो आपके लेफ़्ट साइड होगा नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके राइट हैंड साइड को होगा साउथ डायरेक्शन। तो अब आप यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शन। तो आपको इसमें मैप दिया गया है। अब आप मैप में देखेंगे कि आपको 4 डायरेक्शन दी गई हैं। दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और आपको पता है ना कि आप डायरेक्शन का पता करने के लिए कंपास का यूज भी करते हैं, और कंपास हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो करता है। कंपास के अंदर जो निडल होती है, इट ऑलवेज शो द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता लगाती है। अब आपको ये गोलकोंडा फोर्ट के मैप को बहुत अच्छे से देखना है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन करने हैं। तो आप देखिए गोलकोंडा फोर्ट, आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हियर आर सम सिम्बल्स आर गिवन हियर। तो आपको कुछ सिंबल दिए हैं, लाइक हियर स्टेयर्स, एंड दिस इज बाउली सिंबल, हॉज, दरवाजा, गेट, एंड दिस इज स्टोर फॉर द गन पाउडर, एंड बाग आपको ट्री के सिंबल दिखाए गए हैं, पैलेस, एंड दिस इज रोड सिंबल। ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम द बोधली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा हॉज। अगर आप बोधली दरवाजा से आप देख रहे हैं तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कितने सारे दरवाजा यहाँ पे गेटेड हैं। दीज आर द गेट्स, दिस इज़ बोधली दरवाजा। एंड हियर आर ऑल्सो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हियर आर राउंड शेप आउटर वॉल। ये राउंड शेप आउटर वॉल क्या होती है? दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस और बुर्ज। तो इन्हें बेस्टियंस और बुर्ज कहते हैं। एंड दे आर बिल्ट फॉर टू सिक्योर द फोर्ट। तो इस फोर्ट को सिक्योर करने के लिए, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, दिस बुर्ज वर मेड। तो इन बुर्ज को इसलिए बनाया गया था। ओके, तो आपको यहाँ पे दीवार में बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है ना कि यहाँ पे 87 बेस्टियंस और बुर्ज हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर आप बोधली दरवाजे से पीप इनसाइड, अगर आप यहाँ से झांक रहे हो तो कटोरा हॉज आपके किस डायरेक्शन में है? सो हियर इज़ द कटोरा हॉज। कटोरा हॉज इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम यू। तो अगर आप बोधली दरवाजे से अंदर देखोगे तो कटोरा हॉज आपके नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम द बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हॉज। अगर कोई एंटर कर रहा है बंजारा दरवाज़ा से, सो वेयर इज़ द बंजारा दरवाज़ा। अगर कोई बंजारा दरवाज़ा, हियर इज़ बंजारा दरवाज़ा, अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से एंटर कर रहा है कटोरा हॉज की तरफ, तो कटोरा हॉज कौन सी डायरेक्शन में होगा? कटोरा हॉज इज़ सिचुएटेड इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हर। तो ये साउथ डायरेक्शन में होगा, उसके साउथ डायरेक्शन में कटोरा हॉज होगा।
नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। और अगर आप बाला हिसार से मूव करें, हियर इज़ बाला हिसार एंड वेयर इज़ मोती महल, दिस इज़ मोती महल। इफ़ यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू मोती महल, इन विच डायरेक्शन विल यू मूव, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, यू विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो आप वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करोगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। तो आपको इस फोर्ट के आउटर वॉल में बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द दरवाज़ाज, बामिनी दरवाज़ा, बोदली दरवाज़ा। तो आपको ये काउंट करने हैं हाउ मेनी गेट्स। तो आप इस दरवाजे को काउंट नहीं करोगे बिकॉज इट इज़ इनसाइड द फोर्ट। तो आप आउटर वॉल में फोर्ट काउंट करोगे तो देयर आर 8 फोर्ट ऑन द आउटसाइड वॉल। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। अब इस फोर्ट में कितने सारे पैलेसेस हैं, आप इनको भी काउंट करोगे। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द पैलेस, ये पैलेस का सिंबल है। तो यहाँ पे कितने पैलेस हैं, 1 2 3 4 5, सो हियर आर 5 पैलेसेस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट अरेंजमेंट फॉर द वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। तो आपको फोर्ट के अंदर कौन सा वाटर अरेंजमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा हियर आर बाउलीज एंड हियर आर हॉज, दीज आर यूज टू कलेक्ट द वाटर। और आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था बाउलीज आर यूज टू कलेक्ट वाटर, रेन वाटर, ओके, फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, नाउ टेल। तो आपको बताया गया है कि मैप में जो डिस्टेंस दिखाई गई है वो सेंटीमीटर में दिखाई गई है और ग्राउंड में वो डिस्टेंस कितने में है, मीटर में है। तो मैप में हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर लिया है। तो हमने 1 सेंटीमीटर हमने 110 मीटर के इक्वल है। अब आपका क्वेश्चन है ऑन द मैप डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज़, ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी इन मीटर। तो आपको फतेह दरवाजा एंड बाला हिसार के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है। वेयर इज़ द बाला हिसार, दिस इज़ बाला हिसार एट बाला हिसार एंड नेक्स्ट इज फतेह दरवाजा। सो वेयर इज़ फतेह दरवाजा एंड हियर इज़ फतेह दरवाजा। तो अगर आप बाला हिसार से फतेह दरवाजा की डिस्टेंस सबसे पहले आप रूलर या फिर स्केल से मेजर करोगे सेंटीमीटर में, उसके बाद आपको इसकी डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बतानी है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लोगे 110 मीटर से। सेम द क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फार इज़ मकाई दरवाज़ा फ्रॉम द फतेह दरवाज़ा। अब मकाई दरवाज़ा फतेह दरवाज़ा से कितनी दूर है, सो वेयर इज़ द मकाई दरवाज़ा। आप मकाई दरवाज़ा सर्च करोगे और दिस इज़ द मकाई दरवाज़ा, और मकाई दरवाज़ा से आप फतेह दरवाज़ा तक की डिस्टेंस आप स्केल से या रूलर से मेजर कर लोगे। माना आपकी ये डिस्टेंस आती है 10 सेंटीमीटर, तो आपको ऑन द ग्राउंड ये मीटर में बताना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 इंटू 10 इक्वल टू 1100 मीटर, और इसे हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी ग्राउंड में हो जाएगी। तो आप इसके जो मैप और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं आप इसे EVS की नोटबुक में करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।